Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जो रामायण की आपने डेटिंग दी है 14,000 years before present, I think 12,240 1240 BC ये BC भगवान राम का जन्म वर्ष। जन्म वर्ष जो है आपने, तो ये जो है आपने जो सारे रेफरेंसेस उसके लिए लिए हैं वो वाल्मीकि रामायण से ही गए हैं, लिटरेरी एविडेंस या अन्य सोर्सेस से भी लिया? जो एक दिनांक निकाला है वो वाल्मीकि रामायण के खगोल शास्त्रीय संदर्भ से ही है। जैसा कि मैंने कहा भारतीय संस्कृति में और इतिहास लेखन में विशेषता जो वाल्मीकि जी ने भी किया है और व्यास जी ने भी किया है, वेरी कंसिस्टेंटली किया है कि एस्ट्रोनॉमी इज टाइम। वो इसलिए पुराण में भी ऐसे रेफरेंसेस आते हैं। तो जैसे महाभारत में 300 के आसपास के रेफरेंसेस है, वैसे वाल्मीकि रामायण में हमें 600 के आसपास रेफरेंसेस मिलते हैं खगोल शास्त्रीय संदर्भ में। उसमें जो थोड़ा डिफरेंस है वो क्या है, महाभारत युद्ध के समय जो कुछ हमें तारीख निश्चित करनी है वो 18 दिन की मुख्यतः बात है, बाकी तो थोड़े जस्ट फॉल इन प्लेस। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में हमें राम भगवान का जन्म कब हुआ, फिर वो वनवास में कब हो गए, फिर उनका विवाह सीता जी से कब हुआ, सीता जी का विवाह होना और वनवास में जाना, इसमें बीच में का समय कितना था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रेफरेंसेस मिलते हैं अंदर ही एक ही ग्रंथ में। फिर आगे की चीज़ें क्या, सुग्रीव के साथ कब हुआ, सीता जी का हरण कब हुआ, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए वो 600 साक्ष्य होने के बाद भी, जैसा हम रिग्रेशन में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं हम रिग्रेशन में, जितनी इन्फॉर्मेशन है लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन भी बाहर ज़्यादा निकालनी है तो देयर इज़ अ लिमिट, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। लेकिन उसमें तो आपका प्रश्न का उत्तर ये कि यस, पहले जो डेट निकाला वो खगोल शास्त्रीय संदर्भ से ही निकाला, और बाद में जो अलाइड साइंसेस है, अगेन जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, उसके कारण से हम और जो हमारा क्या कहते हैं हम स्थल पुराण, या हमारे जो संस्कृति के जो लोग हैं, जैसे कि इवन वनवासी क्षेत्र में रहने वाले, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब भी मैं गुजरात के दक्षिण भाग से आया, डांग से, वहाँ के जब हमारा वो अदर अलाइड साक्ष्य की बात आएगी तो मैं कहूँगा कि वहाँ हमें जियोलॉजी से पता है कि 14,000 ईयर्स पहले एक फ्लड हुआ था, जैसे कि रामायण होने के बाद, लाइक राम रावण युद्ध के बाद। ये जो फ्लड का वर्णन वाल्मीकि रामायण में कहाँ भी नहीं है, लेकिन ये आपको केरल में लोगों के स्मृति में मिल जाता है। मैंने, मेरे जो को रिसर्चर्स है रूपा भाटी जी, वो कहते हैं कि गुजरात के कच्छ एरिया में भी ऐसे एक सेइंग है, कोई किसी का बिजनेस उसने प्रारंभ किया और बिजनेस उसका बैंकरप्ट हो गया, तो बोलते हैं कि रावण की लंका जैसे वो डुबो गए, जो कुछ गुजराती में कहते होंगे। और अभी जो मैं गुजरात के डांग एरिया में गया था, तो उधर एक माउंटेन है। अब ये उनकी मान्यता है, लेकिन मुझे वो इम्पोर्टेंट क्या बात है मैं बताता हूँ। वो मान्यता में ये कहते हैं कि रामायण मीन्स रामायण होने के बाद त्रेतायुग हुआ, त्रेतायुग एंड हुआ तो प्रलय आया था, और प्रलय में बाकी सब पानी के नीचे गए, लेकिन ये पर्वत नीचे नहीं गया था। ना, वो तो एक मान्यता वाली बात है, लेकिन प्रलय आया था वो उनके मेमोरी में है। तो डांग के लोग कह रहे, गुजरात में कच्छ के लोग कह रहे, केरल में ऐसे एक स्मृति है। वाल्मीकि रामायण में उसका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन मैंने जो तारीख निकाली है 14,000 साल पहले, तो देयर इज वन कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट, वन उसको कहते हैं, 14.2 के इवेंट। तो ये साइड बार हो गया, लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे खगोल शास्त्रीय साक्ष्य क्या है कि जिसके कारण हम कह सकते हैं कि 14,000 ईयर्स पहले ही हुआ। तो आपने क्या खगोल शास्त्री साक्ष्य लिए हैं? वो जो सब 600 है ना, उसमें से हमें 7 रेफरेंसेस लिए ना तो भी सफिशिएंट है। उसमें से जो पहला रेफरेंस है कि जिसके ऊपर मेरे पे क्रिटिसिज्म थोपा जाता है, वो ये है। बहुत सारे जो हमारे इंडिक स्फीयर में जो रिसर्चर्स है या कोई मनुष्यगण है, लेकिन उनको लगता है कि ये करेक्ट नहीं है। वो क्यों उनको लगता है वो तो मैं बोल नहीं सकता, उनके मन में मैं जाके सोच नहीं सकता, लेकिन वो रॉन्ग क्यों है उनका सोच वो मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन पहले क्या सच है, भगवान राम जी का जन्म हुआ, वो हुआ चैत्र शुक्ल नवमी, और एग्जैक्टली ऋतु कौन सा था वो उधर दिया नहीं है, एकदम स्पष्ट भाषा में दिया नहीं है। ये जो मेरे क्रिटिक्स है, क्रिटिसिज्म करने वाले हैं, उसमें से बहुत है, लेकिन रामचरित मानस में तो है, नवमी तिथि अति शीत न घामा,
क्या है आगे का बताइए, नवमी तिथि के बाद जो बोला उसका भाषांतर नवमी तिथि अति शीत न घामा, मीन्स ज्यादा ठंड भी नहीं और ज्यादा गर्म भी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है ना। अभी हमारे महाराष्ट्र में गदी माडगुळकर करके होके गए, उनको आधुनिक वाल्मीकि जैसे कहते हैं। उन्होंने गीत रामायण करके 56 सॉन्ग का बड़ा प्रोग्राम किया 54 में, आकाशवाणी पे हुआ। इतना पॉपुलर हुआ कि उसके वो गाने के भाषांतर, वो जो गीत है उनके भाषांतर हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, तमिल उसमें हुए। उन्होंने लिखते हुए क्या लिखा, उन्होंने अपना अनुभव लिखा। एक 70 साल पहले की बात है ना। तो उन्होंने ऐसा लिखा है, चैत्र मास त्यात शुद्ध नवमी ही तिथि, गंधयुक्त परिवात ऊष्म हे किती, दोन प्रहरी कागशिरी सूर्य थांबला, राम जन्म लाग सखे राम जन्मला। वो कह रहे कि चैत्र मास शुक्ल नवमी एवरीवन अग्रीज। उसके बाद वो कह रहे हैं कि विंड तो ब्लो हो रहा है लेकिन बहुत हॉट हो रहा है। ये इसलिए अपना तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं लिखा है ना उष्म। हाँ, तुलसीदास जी का वर्णन करेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गदिमा जी ने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज वो जहाँ ग्रो हुए है, उनका जो अनुभव है रामनवमी का, वो ऐसा हॉट है, तो उनका वो अनुभव उसमें आ गया। लेकिन आप तुलसीदास जी ने जो कहा वो हम लेके चलते आगे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसे ही वर्णन है। चैत्रम श्री महालयम, तुलसीदास जी ने तो वैसे भी वाल्मीकि रामायण पर ही मुख्यतः आधारित है। मुख्यतः, लेकिन नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत् रामायणे निगमितम क्वचिदन्यतोपि। क्वचित अन्यतोपि। थोड़ा बहुत और है, करेक्ट लेकिन रामायणे निगतम, रामायण मतलब वाल्मीकि रामायण से ही निगमित है। करेक्ट ये उसमें थोड़ा- कोई बात नहीं है। थोड़ा बहुत अन्य है उसमें, थोड़ा बहुत उसमें, क्योंकि उसमें पूरा उन्होंने विशेष अद्वैत वाला भक्ति का दर्शन भी खूब लिखा है उसके अंदर। हाँ, तो ये बात में विवेक बुद्धि से भी मैच होता है, वाल्मीकि रामायण के साथ भी मैच हो रहा है। वाल्मीकि रामायण का वर्णन ऐसा ही है, चैत्रम श्री मानयम मास पुण्य पुष्पित कानन यवराजाय रामस्य, करके अभी उसको युवराज बना देते हैं। ये चैत्रम श्री मानयम मास, ये चैत्र का जो महीना आया है, बहुत ही ऐसा स्वाभाविक, सुंदर, सुखद ऐसा महीना है। पुण्य पुष्पित कानन, पूरे जो वन है वो फूलों से भरे हुए हैं। अभी उसके कौन से सीजन आएंगे, एक तो वसंत ऋतु आएगा प्राधान्यता से, बाकी हमारे यहाँ तो फूल सब जगह होते हैं, लेकिन इतना वर्णन है तो वसंत ऋतु होगा या शरद ऋतु होगा, जैसे कि हमारा दशहरा के समय का जो वर्णन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज आप देखोगे या हमारे समय से पीछे जाके 2000 साल तक की बात करोगे, 2000 साल पहले जो एस्ट्रोनॉमी 101 से हमें समझता है, तो चैत्र मास ये वसंत ऋतु में आ रहा है हमारे समय में। और मैंने जो कहा ना, जो हमारा जो भारतीय मास है, चांद्र मास है, सौम्य मास है, वो ऋतु के साथ 2000 साल में एक महीने से शिफ्ट होता है। जैसे कि हम ऋतु कहे, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और फिर वसंत ऋतु, 2-2 महीने सोलर मंथ्स के एक ऋतु है ना। तो उसके साथ हमारा जो सौम्य मास है, चांद्र मास है, वो 2000 साल में एक मंथ से शिफ्ट होता है। क्यों? प्रिसेशन ऑफ द अर्थ, तो सूर्य का नक्षत्र बदल हो रहा है, तो जो हमारा जो हिंदू मास है, चांद्र मास है, उसका बदलेगा ही, क्योंकि सूर्य के एग्जैक्टली ऑपोजिट पूर्णिमा होती है, तो उसका नक्षत्र ऋतु के साथ बदल रहा है, इसके कारण। नाउ ये जो मेरे क्रिटिक्स है, उस क्रिटिक्स को भी इसमें एड्रेस कर दूं। वो कहते हैं, उनका कहना है कि जब रामायण हुई तब भी चैत्र मास वसंत ऋतु में ही आता था। अभी संजय जी अच्छी तरह से सुनिए, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ वो कह रहे हैं, एक तो आज ही रामायण हुई, क्योंकि अभी चैत्र मास वसंत ऋतु के दूसरे महीने में आता है, ऐसा ही कंटिन्यूस एक 1000 साल तक वो सहस्र वर्ष तक चलने वाला है। यानी कि रामायण 1000 साल के बाद होगी। ये फुलिश लगता है, बट दैट इज देयर आर्ग्यूमेंट। और पीछे जाके एक 2000 साल 3000 साल भी हम उनके लिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, तो 1000 BC, 2000 BC, 4000 साल भी आप पीछे चले जाइए, तब भी थोड़ा हम कह सकते हैं कि चैत्र वसंत ऋतु के आसपास आ रहा है, जैसा हम अभी माघ में सेलिब्रेट करते हैं ना वसंत पंचमी। बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं मैं इनको। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अभी हो रहा है रामायण, या 1000 सहस्र साल के बाद होगा, या 2000 साल पहले हुआ, या 3000 साल पहले हुआ? वो नहीं कह रहे, वो मान नहीं रहे वो, और नहीं मानना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं। बाकी हमारे पास इतिहास है। ये नहीं आपको मानना है तो प्रिसेशन ऑफ अर्थ एक्सिस आपके समझ में आता है, जिनको एस्ट्रोनॉमी 101 है अगेन संजय जी, तो आपको 26,000 ईयर्स पीछे जाना पड़ेगा। चैत्र मास और वसंत ऋतु को ही आपको अटे रहना है, तो अभी लास्ट 2000 साल 3000 साल की बात करो,
रामायण हुई, नहीं तो आपको 26,000 ईयर्स पीछे जाना है। इन तो ये कुछ तो पूरा प्रिसिशन, हाँ, नहीं पूरा वन तो साइकिल। फिर ऐसा होगा हाँ, तो ये वो तो ऐसा ही है रामायण में करके कहते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंस है, वो एक्सेप्ट करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। ये कौन सी वैज्ञानिकता है, ये कौन सा तर्कशास्त्र है, ये कौन सी तंत्र युक्ति, कहाँ कौन से स्कूल में गए ये लोग?